नमस्कार मित्रों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग सामने देख रहे हैं मनीष सर, मैथ के जाने माने, जिनकी तूती बोलती है इलाहाबाद में, और जहां पर भी सर ने पढ़ाया है वहां पर एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है। तो आज हम और मनीष सर इस विषय पे, एक नए विषय पे आप लोग देख रहे हैं कि नए जानकारी के साथ ये आप लोग देख रहे हैं कि अंतिम रणनीति परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो निसंदेह पेट हो चुका है, लेखपाल के लिए चीजें आ गई हैं। तो उनके बारे में मनीष सर भी और हम लोग साथ में कुछ नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। लीजिए मनीष सर, कुछ आप इंट्रोड्यूस करिए और देखिए, सुनिए। धन्यवाद सर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम सिलेबस को लेके आए हैं, लेखपाल और पेट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं सर के बारे में, तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप इनको बेहतर सर से आप जान रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी जो लेखपाल 2015 का हुआ था, हालांकि बताने का मेरा औचित्य नहीं है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा गौर करना, किसी भी चीज़ का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उससे आप अपने कंपटीशन में लेवल कैसे ऊपर बढ़ाना है, उस चीज़ को आप अपने आप को बेहतर रख सकते हो। बस इतना ही हमको करना चाहते हैं। और हम लेखपाल 2015 के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ हल्का सा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं लेखपाल 2015 जो हुआ था, इसमें जो टोटल पोस्ट थी मित्र वो 12,000। सर ने जो एक बहुत बड़ी बात की मनीष सर ने, वो आप बहुत ही एथेंटिक की, क्योंकि सर पिछली गलती से ही हम क्या करते हैं, सुधारों से अपना जो पिछली हमारी गलती होती है उसी से हम सुधार करते हैं। तो जो 12,000 आई थी उसमें क्या कैसे क्राइटेरिया था, उसको थोड़ा सा आप अगर नॉलेज रखेंगे तो वो आपके जो अभी परीक्षा होने जा रही है उसमें आप बेहतर कर लेंगे। आप बेहतर कर लेंगे मतलब आपके भाई बहन जो गलती किए थे वो गलतियां आप ना करेंगे। सर कुछ मेंशन कर रहे हैं। तो लेखपाल में 4 विषय सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैथ, जीएस, हिंदी और ग्रामीण विकास। ये 4 सेगमेंट तब पर भी थे और अब पर भी हैं सर। जी सर। आज भी है, आज वाले पेपर में भी जो रहेगा, जो आप संभावित पेपर देंगे उसमें भी है। तो पहले भी पैटर्न 20-20-20, देखिए 20-20 नंबर के थे, लेकिन 80 ही नंबर का था। और प्लस 20 नंबर पहले एक सेगमेंट बच गया था इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार। वह इंटरव्यू हमारी गवर्नमेंट ने हटा दिया सर। नए में जो उसने कहा कि अब केवल जो भी होगा वो एक पेट परीक्षा दिया जाएगा। पेट के बाद यूपी SSSC में आप अगर लेखपाल देना चाहेंगे लेखपाल देंगे, उसके बाद वीडियो देना चाहेंगे सर उसमें वीडियो देंगे। तो यही चीजें हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो बना था, इसके जो पेपर हुए थे उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू भी था। और साथ में जब इसकी मेरिट हुई थी तो मनीष सर शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज जी, इससे मेरिट जो गई थी 2015 लेखपाल में, वो अमूमन डिस्ट्रिक्ट वाइज गई थी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है उस समय तो लगभग 65 से 70% के बीच में सिलेक्शन हुआ था। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, कहीं कुछ ज्यादा था कहीं कुछ कम था। ठीक है। इस बार तो ऐसी चीजें नहीं, अब तो एक बार रणनीति के तहत एक ही मेरिट बनेगी। और अब हम लोग नए पे आते हैं। तो ये 2015 का जो था ये इसलिए ब्रीफिंग किया गया कि ये आप जानते रहें, क्योंकि वहां पर क्या मेरिट बनी थी, कैसे बनी थी, पेपर पैटर्न वही थे सर। लेकिन अब थोड़ी सी चेंज। अच्छा, एक और नहीं था, माइनस मार्किंग नहीं थी। जी नहीं। क्यों सर? 2015 में माइनस मार्किंग नहीं थी और 2000 जो होने वाली है 22 में, इसमें माइनस मार्किंग 1/4 रहेगी। क्यों सर? 1/4। तो ये पेट 2021 में जो आप लोग क्लियर किए हैं, चाहे जिस भी लेवल पे क्लियर किए, पहले तो आज एक शंका दूर कर लीजिए। कुछ लोग मनीष सर ये कहते हैं कि हमारा इतना परसेंटाइल है, हम दे पाएंगे नहीं। आई थिंक जो भी पास नहीं, उसमें जो भी पेट में बैठा, जो भी आपका परसेंटाइल बना, सब लोग एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए लेखपाल के। क्यों सर? आप सभी लोग एक बात एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजन का विषय होता है कि सर हम देंगे कि नहीं देंगे। तो एक बात ये अक्षरशः जान लीजिएगा कि आपका परसेंटाइल मायने नहीं रखेगा। परसेंटाइल जो भी रहेगा आपका, आप अगर पेट क्लियर कर लिए हैं तो आप लेखपाल के फॉर्म को भर सकते हैं। क्यों सर? लेखपाल के फॉर्म भर सकते हैं। पेट में अलग अलग परसेंटाइल हैं, जैसे सर बता रहे हैं, देखिए अलग अलग लोगों के परसेंटाइल आए। एक चीज और गौर करिएगा, जैसा अभी सर ने परसेंटाइल की चर्चा किया है, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पेट का एग्जाम हुआ था
उसमें मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं प्राइमरी में टीचर हो गए हैं या टीजीटी क्वालिफाई कर लिए हैं या बिल्कुल सर, यूपीएसआई हो चुका है या ऐसे कई एग्जाम हो चुके हैं जो क्वालिफाई कर लिए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं मैं आपको बताऊं जो कि ऑलरेडी लेखपाल 2015 में सिलेक्ट हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल, है ना सर? वो हाँ बिल्कुल वो भी बैठे हैं और कि उसके अपने अलावा जिले में आने जी, के लिए अपने जिले और में। दूसरी चीज ये है कि इसमें जैसे एमआई का पद है, एक्साइज इंस्पेक्टर का पद है, माने जो लोअर पीसेस से जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं वो सभी परीक्षाएं आपको अभी से ट्रिपल एससी करा रहा है। ट्रिपल एससी करा रहा है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, तो इसके लिए जो है मैं ये कहना चाहूंगा परसेंटाइल पे अभी आप गौर मत करिएगा। और पिछले साल मुझे आज भी याद है कि अगस्त में 24 अगस्त को शायद 24/2021 को शायद पेपर हुआ था। हाँ जो भी वही उसके बाद जो बोर्ड आयोग के अध्यक्ष जो थे श्री सुधीर कुमार जी, उन्होंने अच्छा, बोला, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने बोले थे कि हम 15 गुना मतलब 15 गुना हम क्वालिफाई करेंगे। और दोस्तों आपको ये पता होगा कि लेकिन सर उसका कोई मायना नहीं, नहीं, हम नहीं। तो सभी के मैं लिए आपको एक था। लीगल बता रहा हूँ, हाँ, एक चीज हाँ, बता रहा हूँ, पूरी हाँ। बातें, उसके बाद फिर आप लोग भी समझदारी हो। और दूसरा चीज ये बताना चाहेंगे 15 गुना होने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उसका निर्णय हम अंत में जाके लेंगे, करना क्या है। लेकिन ये है कि वो उन्होंने बोला था बाद में सर जब फार्म आया लेखपाल में तो वो कोई मेंशन नहीं था। उसका कोई भी लेखपाल में आप, मैं वही बता रहा हूँ जिसका सर 10% भी है, 10% भी है, वो भी बच्चा और बालक बालिकाएं एलिजिबल हैं लेखपाल फॉर्म के लिए और उन्होंने भरा भी है। तो लेखपाल का फॉर्म भर लिया गया तो वो भरे हैं। तो परसेंटाइल का जो आपके दिमाग में सगुफा घूम रहा है, जो आपका फोबिया है, उसको हटा दीजिए। अब आप एक नई रणनीति के तहत लेखपाल में आइए। ये आप देख रहे हैं पेट के जो साड़ी वाइज हैं ये आप लोग दे चुके हैं। देखिए मनीष सर, ये जैसे इतिहास था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब विषय वाइज आप लोगों को पीडीएफ जो भी हो जाएगा। देखिए इसमें ये चीजें क्राइटेरिया बनी थी पेट के जो क्राइटेरिया थी ये आप लोग दे चुके हैं। इनमें जो भी थे सिलेबस के थ्रू, नंबर के थ्रू जितने भी थे, कितने प्रश्न कितने आएंगे वो सारे हो गए हैं। अब इसमें आप लोग देखिए जैसे पेट का सिलेबस है, अब पेट के सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट थे ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मनीष सर इसको टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम लोग परीक्षा की घड़ी आ गई है उस पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा की घड़ी होगी होगी होगी, इसके लिए एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि सर गवर्नमेंट भी बन गई है और गवर्नमेंट बनी है तो निसंदेह प्रोसेस उन्होंने देख रहे हैं कई आयोगों में चला दिए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इतिहास और ये सब जो पीडीएफ आपको मिलेंगे बाकायदा, ये आपको टेलीग्राम पे लिंक पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से बालक बालिकाएं आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं लेखपाल पे जो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है। एक मिनट सर, अब हम लोग चर्चा करते हैं लेखपाल पे। ये तो वो वाला है, हाँ ये इस पे बताइए सर। राजस्व अभी जो राजस्व लेखपाल में आप लोग गौर करिएगा कि 2 भर्तियां होती हैं, एक राजस्व लेखपाल की होती है, एक चकबंदी लेखपाल की होती है। अच्छा, 2 होती है। हाँ। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान करेगा कि 2018-19 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 2018-19 शायद, हाँ वही उस समय चकबंदी लेखपाल के लगभग 5000 पद आए हुए थे, कुछ फॉर्म भरा गया था लेकिन ओबीसी वगैरह की सीटें ना देने के कारण वो रोक दी गई थी। हाँ वो कैंसिल हो गई थी, बाद में उसको वेरीफाई करके यही निकाले। जी। तो अभी जो आपका निकला दोस्तों राजस्व लेखपाल का निकला हुआ है। इसमें जो पद हैं आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो देखिए लगभग 8085 पद हैं, 8085। क्लियर भाई, 8085, ये गौर करिएगा दोस्तों, ये 8085 है। अब उसमें से कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। जनरल के दिया है 3271 है, ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 798 है 798, ओबीसी की 2174 है, एससी की 1690 है और एसटी की 152 है। मतलब सभी वर्गों को पूरा फुल चांस मिला है सर। एकदम पूरी मेहनत झोंक देनी है, आपको पूरा का पूरा चांस दिया गया है। पूरा आप यहाँ से एकदम रणनीति के तहत सर कर सकते हैं, जो भी पूरी रणनीति जो आप बताएं सीट वाइज। देखिए सर जनरल की भी पर्याप्त सीट, ईडब्ल्यूएस भी पर्याप्त सीट, ओबीसी पर्याप्त सीट, एससी, माने कोई वर्ग यह नहीं कह सकता सर कि हमारे पास सीट की कमी है। आप अगर मेहनत करेंगे तो कहा जाता है कि पत्थर ऊपर उठाने पर भी अगर कायदे से फेंकेंगे तो एक पत्थर भी उछालिए ऐसा कि लगे कि हाँ आसमान में छेद कर दे, कुछ ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो निसंदेह आप जरूर करेंगे। परीक्षा की घड़ी इसलिए आ गई है क्योंकि ये सर जो अभी चर्चा हम लोग आयोग में गए थे तो यूपी ट्रिपल एससी के आयोग में कुछ अंदर की बातें यहाँ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी सुनने में आया है सूचना कि सर अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, मैक्सिमम ये लोग मई सेकेंड वीक तक कराने की उम्मीद में हैं। चांसेस अभी यही सूचना आई है, बाकी अब डिपेंड करता है सर कि वो कब नोटिफिकेशन देते हैं, लेकिन अंदर की सूचना है कि मई आप लोग तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, मई सेकेंड वीक। जैसे लेखपाल में देख लीजिए, लेखपाल का वो जो है
लेखपाल का देखिए, लेखपाल का पैटर्न यहाँ पे है सर, यहाँ पे है लेखपाल का पैटर्न देखिए। खोलिए, हाँ ये लेखपाल का जो आप लोगों के सामने आया था, ये पे बस ठीक। लेखपाल की पदों के चयन है तो लिखित परीक्षा की जो योजना है, तो हम लोग कमिंग सून लेखपाल का एक बैच मनीष सर जल्द एकदम लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको नई सूचना मिलेगी। पूरी फैकल्टी सर यही रहेगी, जो फैकल्टी आप लोग देख रहे हैं जिनसे रूबरू हो रहे हैं वही फैकल्टी रहेगी। तो आप इस पे जरा देखिए, सर इसके बारे में मेंशन करेंगे। देखिए, अगर अब जैसा कभी सर ने बताया कि हमारे जो लेखपाल के एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज हैं वो अप्रैल एंड या मई के फर्स्ट और सेकंड में जो चांसेस हाँ, जो चांसेस है दोस्तों, जो हमारे पास समय तो बहुत कम है, लेकिन हम इस 1 से सवा महीना में आपको गागर में सागर भरने जैसा ही पढ़ाएंगे। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम चीजें आपको गेन कराएंगे दोस्तों। और उसके अलावा जो सिलेबस का पैटर्न है, और इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आपसे कि इतनी सीटें, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर सीटों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, सीटों की चर्चा इसलिए किया थी ताकि आपको ये उत्साह हो कि हमें हमारे लिए कितनी सीटें हैं। अब एक चीज बताइए, अभी मैं लेखपाल में कहूँ 10 सीट हैं तो आधे लोग तो वैसे ही सो जाएंगे, 10 जाते नहीं, मर जाते हैं, कहते अरे भैया का तैयारी करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी सर मैं कहता हूँ सीट तो एक ही लेनी है बंदा, तो मित्रों सीट एक लेनी है, एक के लिए तैयारी करो। बिल्कुल, मेरा ये हाँ जी। तो अगर आप सिलेबस को दोस्तों गौर करिएगा तो इसमें 4 सेगमेंट है। आप अगर गौर करिएगा, सबसे पहला ही जान लीजिएगा 2 घंटे का, ठीक है, लगभग 2015 का है। उसमें इसमें अंतर क्या है, तो पहला डिफरेंस होता है, जैसे पहले एक पेपर कार्टून निकलता था 2 पेज का, उसमें पूछा था तो बताओ इसमें कोई 10 परिवर्तन बताइए। तो दोस्तों यहाँ मैं 2 ही परिवर्तन को बताना चाहूंगा। पहला ये है माइनस मार्किंग वाला है दोस्तों, इसमें कितना है 1/4 25% है ना, ये चीज आपको जानना चाहिए। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 मतलब 20.25%। 1/4 का मतलब है, सपोज करिए 5 क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया और 4 आपने गलत कर दिया, माने आपको न नंबर बढ़ेगा न घटेगा, बराबर हो गया, बराबर 4 गलत और 1 सही माने बराबर, ठीक है। तो भाई अलर्ट होके ये साफ शब्दों में लिखा है दोस्तों, कितना है 25%, एकदम सीधा सीधा लिखा है ये 25%। क्लियर है। अब इसमें 4 सेगमेंट में आप गौर करेंगे तो 2 घंटे का पेपर है, और 2 घंटे के पेपर में, ठीक है, 2 घंटे के पेपर में आप ये गौर करिएगा। देखिए, पहला क्या है आपको सामान्य हिंदी, सॉरी कोई बात नहीं सर, पहला क्या है सामान्य हिंदी, कितने का है 25 का, 25 से ये समय अंक है। दूसरा क्या है आपका मैथ्स का है, मैथ्स के बारे में आपको 25 है। तीसरा आपका कितना है सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान आपका ये भी 25 है। और चौथा आपका क्या है ग्राम समाज और विकास। दोस्तों एक चीज और गौर करिएगा, हालांकि सारे सेगमेंट इसमें महत्वपूर्ण है, सारे सेगमेंट, लेकिन मैं आपको जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि जो बच्चा ग्रामीण विकास, ग्राम समाज और विकास को कमांड करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब आपके मन में सोचें ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अमूमन आप सामान्य हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान तीनों चीजें आप होता है ना पूरे साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन ग्रामीण विकास और समाज जो है, ग्राम समाज और विकास जो होता है, ये होता है कि सावन के मेढक की स्थिति होती है, पूरे साल में एक ही बार आप देखते हो। अब इसको सर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी सर। नहीं, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं ना सर, ग्राम समाज और विकास या ग्रामीण समाज विकास, भैया सिर्फ एक ही बार इसका अवलोकन होता है, लेकिन सर ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है लेखपाल में, क्योंकि जान लीजिए कि सामान्य हिंदी एवरेज लड़के पढ़ते ही हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, जितने भी वनडे के लड़के हैं हिंदी में लगभग वो कवर अप करेंगे, और लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी माना जाता है। मैथ में सबकी सर खटिया खड़ी रहती है, डरते सिर्फ मैथ से है, ठीक। सामान्य ज्ञान एवरेज है, लेकिन पहली बार सर एक ऐसी सेगमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा जो किसी एग्जाम में नहीं आता। सबसे बड़ी तो यह भी जरूरी है कि ग्रामीण विकास या ग्राम्य समाज एवं विकास जो होता है या किसी भी एग्जाम में मित्र नहीं आता, ठीक, सिवाय लेखपाल को छोड़कर। अच्छा, इसके रीजन भी है सर, क्योंकि आप जमीन नापने जानेंगे तो आपको पैमाइशी क्या है, उसके जो जमीन के होते हैं सर आप तो जानते हैं, मैथ में जैसे क्या दिया जाता है, होता है लट्ठा, होता है उचवासी, होता है कचवासी, होता है, ये सब होते हैं ना, विस्वा होता है, स्क्वायर होता है, हाँ स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर गज में होता है कि हाँ ये सब 55 गज वगैरह करके होता है। ये चीजों से 1-2 सवाल आएगा। हालांकि जो दोस्तों ये हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं है ग्रामीण विकास पर, ये हमारे जो फैकल्टी आएंगे जिस दिन आपके सामने उतरेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बेहतरीन है, और हम अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हमारे कौन से सर हैं। बाकी हमें 3 लोगों तो आप देख रहे हैं, सामान्य हिंदी हमारे सर ही हैं,
मैंने कहा ना सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दूसरा मैथ में तो आप हमको जान ही रहे हैं, छोटा सा ही नाम है। और तीसरा तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की हमारी फैकल्टी है, उससे आप रूबरू हो रहे होंगे, है ना। बाकी आप चीज़ों को पढ़िए और एंजॉय करिए, इसके बाद सर से आप बात करिए। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मनीष सर ने भी आपसे कहा कि ये नया जरूर है, लेकिन जो टीचर आपको मिलेगा वो एकदम बेस्ट मिलेगा, यूनिक मिलेगा, और ऐसा प्रश्न लेके आएगा मित्र जो कि आपको लगेगा, या जो उसके सारगर्भित तत्व मिलेंगे वो आपको लगेगा कि हाँ एथेंटिक चीजें मिली हैं। जो भी टीचर यहाँ फैकल्टी उतरेंगी आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में, वो एथेंटिक चीज लेके आएंगे, ये जान लीजिए। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु सर इस बात के लिए कटिबद्ध है आपको, ठीक है, एकदम कटिबद्ध है। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा कि निगेटिव है। तो ये लेखपाल के बारे में, और इसका सिलेबस जो होगा वो आपका पीडीएफ पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक। जितने भी सिलेबस है वो पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। क्या इसमें कैसे हैं, वहां पे लेटर बने हुए हैं, ठीक है। ये पेट का सिलेबस है, ये लेखपाल का। सामान्य में देख लीजिए, जैसे सामान्य हिंदी है तो इसमें समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्य, ये सब सामान्य चीजें, अपठित गद्यांश भी इसमें आया है, ठीक है। ये कितने नंबर का रहेगा भैया? 25 नंबर का रहेगा सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पढ़ाऊंगा मित्र तो 25 का 25 ही पूरा फंसेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसके बाद गणित के बारे में सर बताएंगे क्या क्या है। देखिए एक कहावत आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, साहित्य वाली बोली आप जी। तो अभी जो मैथ का सिलेबस है दोस्तों, उसमें लिखा तो है, आपको लिखा क्या गया है, अंक गणित लिखा गया दोस्तों, गौर करिएगा। और यहाँ है सांख्यिकी। सांख्यिकी सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक है। और अंक गणित में सिर्फ नंबर सिस्टम है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। कितने टॉपिक हुए, इसको मैं कंबाइंड में एक टॉपिक बोलता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत है, सबका अपना अलग अलग होता है। इनके अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं दोस्तों, वो गौर करिएगा। इनके अलावा जो दूसरा इसमें हमें पढ़ाना है, जी 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 जी, दूसरा इसमें बीज गणित का है, अलजबरा का है, और तीसरा इसमें रेखा गणित का है। तो अलजबरा में देखिए इसे नंबर दिया गया है आपका, जैसे आपका दिया है लघुत्तम सम, एलसीएम, एचसीएफ। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम में ही आपको लेके पढ़ा देते हैं। बाकी ये बेसिक चीजें दी गई हैं। और जो ये रेखा गणित शब्द दिया है, इसमें सिर्फ 2D को आपको पढ़ना है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन होता है, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिससे मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब आप जानते हैं, 2D रहेगा, ठीक है। सिर्फ 2D की यहाँ बात की गई, आप गौर करेगा। जैसे त्रिभुज संबंधी, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, ये सब लास्ट में देखेंगे। परिमाप, क्षेत्रफल, वृद्धि, ये सब क्या अच्छा क्षेत्रफल की बात कर रहा है, सब 2D। और जब 3D की बात होती है तो वहाँ आयतन की बात की जाती है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, अगर एक पन्ना दिया जाए, एक पेज दे दिया जाए, उस पेज में अमूमन लंबाई होती है, चौड़ाई हो सकती है, या उसको आप गोले में काट सकते हैं, लेकिन क्या उसमें मोटाई होती है? उसमें दिमाग मत लगाना, हाँ सर मिलीमीटर में हो सकता है मोजा, ठीक है। लेकिन अगर वही पेज को आप बुक के फॉर्म में रख दीजिए तो लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी हो जाती है, वो आपका 3 डायमेंशन में आता है, ठीक है। हमसे जो हमारे दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं, हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, तो वो हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये हमारा आपके सामने सिलेबस दिया गया है। और इसके बाद जो इसके बाद दोस्तों आप गौर करिएगा, सामान्य ज्ञान का है। तो सामान्य ज्ञान को बताने की बहुत जरूरत तो नहीं है, ठीक है, ये इतना बड़ा है, पढ़ के ही आपका पेट भर जाएगा। सामान्य ज्ञान में जैसे जो भी इसमें सेगमेंट है, जनरली सर 4 सेगमेंट होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, ठीक, और करंट। ये 4 का मेन मुद्दा है। करंट आप देख रहे हैं सर, नंबर 1 मैडम पढ़ा ही रही हैं, करंट मैडम देख लेंगी। इतिहास, भूगोल, इतिहास सर हमारे हैं ही, भूगोल भी आपको मिल जाएंगे जल्द ही। तो जो भी सामान्य ज्ञान का है वो कौरव पूरा बाइंड अप करके एक जीएस टीम ही हमने रख दिया है सर। और जीएस टीम पूरा उनका ये काम है कि पूरा वो इतिहास, भूगोल सारा कवर अप करेंगे। लेकिन ग्राम समाज और विकास का एक बेहतर टीचर आप लोगों के सामने बेहतर रखा जाएगा, जो ये पूरे सेगमेंट को पढ़ाएगा। चूंकि इसलिए सर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यूनिक चीज है और कहीं एग्जाम में आती नहीं। तो भैया आप लोगों को आयतन, क्षेत्रफल अभी से आप लोग, कहा जाता है सर कि अब शादी ब्याह तो बाद में करेंगे, लेकिन लेखपाल बन जाएंगे तो भैया जो घर वाली बहू आएगी या जो आता है ना, दुल्हनिया आती है, तो दुल्हनिया पहले खेत का भी ब्यौरा लेती है कि का हो कितना ब्यौरा है। एक गाना आया था यूपी में, का बात, यूपी में बहुत कुछ है। और साथ में ये चीज जान लीजिए, अब ये ग्रामीण जो विकास रहेगा ना, वो ग्रामीण विकास में आप लोगों को पता चलेगा कि सर हमारे पास कितनी कृषि योग्य जमीन है। पहला ये जरूरी है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सर, हमें पता चले कि हमारे राज्य में कितनी कृषि योग्य है, कितनी नहीं है, कितने बंजर भूमि है, उन सब का क्या। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ डेटा वाइज पूरा दिया जाएगा। ग्रामीण समाज एवं विकास, ग्रामीण समाज और विकास में पूरा चीजें बताई जाएगी, ठीक है। और ये लेखपाल के रहेंगे। परीक्षा के लिए जो मैंने लिखा कि परीक्षा की घड़ी आ गई है सर, जो हम लोग ये दे रहे हैं, लाइए ये वाला पे।
कि परीक्षा की घड़ी थंबनेल, ये देखिए परीक्षा की घड़ी आ गई। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मित्र यह मान के रखिए कि सर मार्च एंडिंग हो रहा है, अप्रैल आपको पूरा दिया जा रहा है तैयारी के लिए, और हम लोगों को बैच जल्द ही कमिंग सून एकदम तुरंत आ रहा है बैच आप लोगों के सामने लेखपाल मिला के। तो लेखपाल पे पूरी फोकस कर लीजिए, क्योंकि देखो हम सर पढ़ाते थे लखनऊ में, कभी कभी आगरा में या कानपुर कहाँ भी, तो बच्चे अक्सर सर ये परीक्षा कब होगी, वो परीक्षा कब होगी। देखिए परीक्षा हुई सर, आपने देखा सुपर टेट, टेट तो सुपर टेट हो गया, टेट लोग कहते होगा नहीं होगा, पेपर आउट। हम कहते सर इस प्रोपोगंडा में आप पढ़िए ही मत, क्योंकि ये सरकार का काम है। हमारे पास एक काम है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स कर्मणि। हमारे पास मनीष सर सिर्फ एक चीज होता है, कर्म। हमारा और आपका यह नैतिक जिम्मेदारी है। माता पिता इतनी मेहनत से यार आप लोगों को यहाँ भेजे हैं, जहाँ भी इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, पटना, दिल्ली जहाँ भी रहते हैं, ईमानदारी से जब आके रहते हैं एक छोटे से सर 10 बाई 10 के कमरे में, तो आप यह जीवन व्यतीत करके कुछ सोचिए कि एक टारगेट बना लीजिए। अरे हम कहते सर अप्रैल में नहीं होगा तो मई में होगा, लेकिन यह होगा परीक्षा, ये जान लीजिएगा 101%, क्योंकि गवर्नमेंट कमर कस ली है, परीक्षा करने जा रहे हैं। सर हम आयोग में गए भी थे, चीजें कुछ निकली है, क्योंकि हर चीज सर पन्ना नहीं खोलना चाहिए, कहा जाता है कुछ पन्ने समेट के रखना चाहिए। तो वो सारे पन्ने आप लोगों के सामने 1 बाई 1 आएंगे, कुछ पन्नों को हम बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिएगा एक परीक्षा की घड़ी इसलिए आ गई है क्योंकि ये मई में हर हाल में सर लेखपाल का जो ये लोग करा देंगे। जी जी, आप जैसा कि सर बोल रहे हैं, मई वास्तव में हम लोगों को लगता है कि अप्रैल लास्ट मई फर्स्ट वीक तक लेखपाल को कराना चाहिए। ठीक है नहीं सर, वहाँ सूचना कुछ उड़ रही है, उड़ते खबर आई है, बिल्कुल। तो वही हम कहा कि इसीलिए बता दें बच्चों को अपने कि इसीलिए मैंने ये टैगलाइन लिखवा दिया कि परीक्षा की घड़ी आ गई। मतलब 1-2 महीने सर कुछ मायने नहीं रखता, तो ये जान लीजिए कि आप, अच्छा बच्चे डेट पूछते हैं सर कौने डेट को आएगा, अरे कौने डेट क्या, परीक्षा की घड़ी आ गई मतलब एकदम कंफर्म है। चूंकि हर चीजें अगर हम ही डिस्क्लोज कर दें जो अंदर की चीज है, तो आप लोग बताइए फिर हम लोग रह पाएंगे। एथेंटिक चीज एथेंटिक ही रहती है, वो रखी जाती है छिपा के सर। आयोग के ऊपर भी, हाँ कुछ आयोग के भी ऊपर छिपा के रखना चाहिए। मनीष सर वैसे भी कहते हैं कि जोशीला सर कुछ चीजें दबा के रखा करे, हर चीज मत ओपन कर दीजिए, तो वही चीजें हैं। तो ये आप लोग परीक्षा की घड़ी आ चुकी है मित्रों। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इसको मित्र आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, प्यार भरे अंदाज के साथ। बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई चीज प्यार के साथ किया जाता है तो सर उसका परिणाम सकारात्मक होता है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ पर मैं सुपर टेट बैच लेके आ रहा हूँ, लेखपाल लेके आ रहा हूँ स्पेशल बैच, और यूपीपी, और ये सब बैचेज और भी कुछ बैचेज के प्लानिंग हो रहे हैं जो आपको कमिंग सून जल्द ही मिलने वाला है। और बेहतरीन टीचर की टीम के साथ, जो टीचर है वो तो है ही, कुछ टीचर और भी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आप लोग कमर कस लीजिए लेखपाल के लिए। लेखपाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक इस बेरोजगारी में सर अगर कहीं भी कुछ भी मिल जाता है तो एक अच्छा आय का स्रोत। आप अभी सर ने जैसे कहा कि पहले यह पोस्टेड सर पीसीएस में थी, आप बता रहे हैं ना सर, ये पोस्टेड पीसीएस में थी। सोचिए अगर आप हो रहे हैं, और सर कानून को भी तो उसी से डेवलप होकर बन जाता है, कानून को पीसीएस लेवल का लेवल होता है। तो आप समझ लीजिए कि इस परीक्षा को क्लियर करिए ईमानदारी से, मेहनत से, और पूरी टीम हम लोग लेके खड़े हैं। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु कटिबद्ध है, हर पल हर घड़ी आपके साथ है। मेहनत आपका रहेगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सफल बनाया जाए। आप सफल होंगे तो हमें प्रसन्नता होगी, हमारी पूंजी वही होती है। तो इस क्लास को अगर आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है, कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो आप इसका बारे में, इस क्लास के बारे में कुछ अच्छा कमेंट्स जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही हम बार बार कहते हैं हमारी पूंजी होती है। और इसके जो कंटेंट है मनीष सर, जो कंटेंट है वो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप सिलेबस ये चीजें नोट करें, क्योंकि सर उसको पूरा डिस्क्राइब करना वो पूरा बनान है, वो हर लेटर के लिए रहता है। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार भरे अंदाज के साथ शेयर करिए। लीजिए मनीष सर कुछ कहेंगे, उसके बाद हम बाड़ी के विराम देंगे। तो आप लोग हमारे सिलेबस को जो आप देख रहे हैं, हालांकि सिलेबस तो 4-5 महीना पहले से निकला, आप उसको बहुत लोग तो रट लिए होंगे, वो भी
याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको इसलिए लाएं ताकि आपके अंदर एक नया उत्साह जागृत हो सके, ठीक है। और दोस्तों हम लोग पास समय बेहद कम है, 1 से सवा महीना, कुल मिला के 4 से 5 वीक। हाँ, और बस, उसमें मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग ऐसा पढ़ाएंगे गागर में सागर भरने जैसा रहेगा, माने मिनिमम चीजों में मैक्सिमम चीजें आपको करेंगे, आपको cover ठीक है। एक चीज गौर करेगा, जैसे आप खाना खाते हैं ना, अच्छी चीजें खाते हैं तो कम खा पाते हैं, और थोड़ा जावो होता है तो आप क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ाएंगे हम लोग कम, पूरे सिलेबस को इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे लेकिन बेहतर चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए, ठीक है मित्रों, तो हम और मनीष सर फिर आप लोगों को अलग अलग सेगमेंट के क्लासेस मिलेंगे, और कमिंग सून जो बैचेज हैं उसमें हम लोग, मैं हिंदी, मनीष सर मैथ, आप लोग ये बताने की जरूरत ही नहीं है, और भी जो भी टीचर हैं सब वो परिचय के मोहताज नहीं है। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु, मैं बार बार कहता हूं, इंडिया का नंबर 1 टीम और नंबर 1 शिक्षक लेकर आपके सामने हर पल हर जगह खड़ा रहेगा, और मेहनत आपको करना है। बाकी कंटेंट सर हम लोग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी कंटेंट ईमानदारी के साथ आपको दिया जाएगा। तो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्यार भरे अंदाज के साथ शेयर जरूर करिएगा। और क्लास में कुछ नई जानकारी मिली है, कुछ अच्छी चीजें मिली है तो कुछ अच्छे कमेंट करिएगा। हम और मनीष सर लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में नए क्लासेस में, ठीक है मनीष सर? ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।